दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएमआई से रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में। बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और एनक्लेक्स पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बीएमआई से रिलेटेड एमसीक्यू सोल्व करने की। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और वीडियो के एंड में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच पैरामीटर इज यूज टू कैलकुलेट द इंडिविजुअल बीएमआई। सिंपल क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है कि कौन से पैरामीटर हम बीएमआई को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर बीएमआई का फॉर्मूला आपको पता है तो आप आसानी से वो पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, बीएमआई इक्वल टू वेट इन केजी डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर। हाइट मीटर स्क्वायर में होती है और वेट केजी में होता है, यूनिट भी आपको याद रखना। तो वेट और हाइट दोनों पैरामीटर हम यूज करते हैं बीएमआई को कैलकुलेट करने के लिए। अब ऑप्शन में देखते हैं काम मेंशन करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारे सामने वेट, ऑप्शन नंबर बी है हाइट, ऑप्शन नंबर सी है अब्डोमिनल गर्थ एंड डी ऑप्शन में लिखा हुआ है बोथ वेट एंड हाइट। तो क्या आंसर रहेगा हमारा, बोथ वेट एंड हाइट। ए भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें सिंगल पैरामीटर लिखा हुआ और हमारे सामने डी ऑप्शन में दोनों पैरामीटर एक साथ मेंशन कर रखे हैं ना। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, डी। क्लियर है ना। इसी क्वेश्चन में एक और टर्म मेंशन कर रखी है अब्डोमिनल गर्थ। तो अब्डोमिनल गर्थ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्या होती है। तो जो हमारे अब्डोमिनल के अराउंड की डिस्टेंस होती है, हमारे नेवल पॉइंट से अराउंड की डिस्टेंस होती है, उसे हम अब्डोमिनल गर्थ बोलते हैं। जो कि मेल में कितनी होती है, 50 to 100 सेंटीमीटर और फीमेल में ये होती है 40 to 80 सेंटीमीटर की। इस रेंज के अंदर आए तो वो नॉर्मल अब्डोमिनल गर्थ होती है। अगर कम है या ज़्यादा तो फिर वो अबनॉर्मल काउंट होती है। तो ये अबनॉर्मल गर्थ के बारे में हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट द बीएमआई इज। बीएमआई को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए। तो देख ले तो ऑप्शन में क्या मेंशन कर रखा है। पहला ऑप्शन है वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाय हाइट इन इंच। बिल्कुल नहीं होगा। वेट और हाइट तो होता है लेकिन इनकी जो यूनिट है वो यहाँ पे डिफरेंस मेंशन करेगी। वेट के यहाँ पे पाउंड है जो कि नहीं होगा और हाइट के यहाँ पे इंच नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन हमारे सामने है वेट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन सेंटीमीटर। तो ये भी नहीं होगा। वेट हम किस में लेते हैं, केजी में, और हाइट किस में लेते हैं, मीटर का भी स्क्वायर में लेते हैं हम। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या है, वेट इन केजी, वेट केजी में है, ये तो सही बोल रहा है लेकिन हाइट इन मीटर, ओनली मीटर मेंशन करका ना। देखना आपको क्वेश्चन को अच्छे से, ओनली मीटर मेंशन करका, जबकि मीटर स्क्वायर में लेते हैं हम हाइट को। तो ये भी हमारा नहीं होगा। डी ऑप्शन है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। हाइट किस में है, मीटर स्क्वायर में है, और वेट हमारा किस में है, केजी में है। तो राइट हमारा क्या होगा, डी। तो बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो ये बीएमआई का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, द नॉर्मल बीएमआई फॉर एडल्ट इज। जो बीएमआई, देखो बीएमआई एक इंडेक्स है, और इंडेक्स है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा या कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, है ना, मैथमेटिक्स वैल्यू होगी। तो नॉर्मल बीएमआई स्कोर कितना होता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है एक एडल्ट का। ठीक है, तो लेस देन 18.5 ये होगा, मोर देन 24.9 ये होगा, या सी ऑप्शन में लिखा हो 18.5 to 24.9 ये होगा, या डी ऑप्शन है मोर देन 30। तो जो नॉर्मल बीएमआई स्कोर होता है वो होता है हमारा 18.5 to 24.9। देखो 18.5 आ रहा है तो भी वो नॉर्मल है, 24.9 आ रहा है तो भी वो नॉर्मल है, 25 होगा तो अब नॉर्मल है, और लेस देन 18.5 से आएगा वो भी अब नॉर्मल है। ठीक है, तो इस रेंज में जो भी डाटा आता है वो हमारा नॉर्मल बीएमआई स्कोर माना जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन में कहाँ मेंशन करगा, लेस देन 18.5 तो ये तो अब नॉर्मल है, अंडरवेट की तरफ जा रहा है। मोर देन 24.9 मोर देन है मतलब ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होगा हमारा, है ना, क्योंकि हमें तो इस रेंज में देखना है। सी ऑप्शन हमारा 18.5 to 24.9 जो कि राइट वन हमारा है कि इस रेंज में जिसकी भी बीएमआई का स्कोर आता है वो नॉर्मल होता है। और डी ऑप्शन मोर देन 30 है, तो मोर देन 30 हमारा नहीं होगा कि मोर देन 30 ओबेस वाली कैटेगरी आती है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लियर है हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है फोर्थ वन, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बॉडी मास इंडेक्स। क्या पूछ रहा है कि बॉडी मास इंडेक्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट मीन्स क्या कि एक स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट होगा, बाकी जितने भी रिमेनिंग हमारे ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, वो रॉन्ग हो गए। तो जो करेक्ट है, राइट स्टेटमेंट है, वो हमें फाइंड आउट करना बीएमआई से रिलेटेड। ये हमारा क्वेश्चन है।
अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। तो पहला ऑप्शन क्या है, वेट फॉर एज। सेकेंड ऑप्शन क्या है, हाइट फॉर एज। सी ऑप्शन क्या है, वेट फॉर हाइट। डी ऑप्शन क्या है, वेट फॉर अब्डोमिनल सरकमफ्रेंस या अब्डोमिनल गर्थ। ठीक है, अब जैसे कि हमें बीएमआई का फॉर्मूला पता है, बीएमआई इक्वल टू वेट इन केजी एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो किस किस का रिलेशन है यहाँ पे, वेट और हाइट का रिलेशन है। क्या मतलब होता है इसे, कि पर्सन का वेट उसके हाइट के अकॉर्डिंग करेक्ट होना चाहिए, या पर्सन की जो हाइट होती है वेट के अकॉर्डिंग। ज़्यादातर वेट को यहाँ पे मिट दिया जाता है, क्योंकि वेट एक कंट्रोलेबल थिंग्स है ना, हाइट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो वेट हाइट के अकॉर्डिंग करेक्ट होना चाहिए, ये बीएमआई का स्टेटमेंट बोलता है। तो ऑप्शन में पहले में क्या लिखा, वेट फॉर एज। तो वेट और एज का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है, हाइट फॉर एज, ये भी नहीं होगा, हाइट और एज का कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन डी क्या है, वेट फॉर अब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, तो ये भी हम बीएमआई में नहीं देखते। तो बीएमआई में हम क्या देखते हैं, वेट फॉर हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए किसी पर्सन का। ठीक है, तो वो बीएमआई में हम कैलकुलेट करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है अबाउट बॉडी मास इंडेक्स। क्लियर है फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फिफ्थ वन क्वेश्चन हमारे सामने है, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ बीएमआई। बीएमआई के इन्वेंटर कौन है, या हम बात करें कि बीएमआई के फाउंडर कौन है, किन्होंने बीएमआई को फाउंड आउट किया था। ठीक है, तो कौन होगी वो साइंटिस्ट का नाम आपको यहाँ पे बताना। पहला है कार्ल गूस, बी है आर्यभट्ट, सी है एडोल्फे क्यूटेलेट। ठीक है, एडोल्फे क्यूटेलेट, और डी है हमारा पाइथागोरस। तो ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी वन जो एडोल्फे क्यूटेलेट थे, एक मैथमेटिशियन थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बीएमआई को फाउंड आउट किया था। तो इन्हीं को ही फादर ऑफ बीएमआई भी बोला जाता है, इन्वेंटर भी बोला जाता है, और फाउंडर ऑफ बीएमआई भी बोला जाता है। किन्हें, एडोल्फे क्यूटेलेट। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारे सामने है, फॉर कैलकुलेटिंग द बीएमआई द वेट ऑफ इंडिविजुअल इज डिवाइडेड बाई। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूले से पूछा हुआ है कि जो पर्सन का वेट होता है, जब हम बीएमआई कैलकुलेट करते हैं तो किससे हम उसको डिवाइड करते हैं, वो हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, तो देख ले तो ऑप्शन में क्या क्या लिखा, स्क्वायर ऑफ वेट, इससे तो हम नहीं करते है ना, वेट को वेट से हम डिवाइड नहीं करते, तो ये तो हमारा नहीं होगा। स्क्वायर ऑफ हाइट हो सकता है, लेकिन हमें रिमेनिंग ऑप्शन देखना है। मैंने आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया कि कितना भी सिंपल क्वेश्चन हो, हमें चारों ऑप्शन एक बार देखना ही है। तो सी ऑप्शन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा ना, वेट से नहीं करते हैं, और स्क्वायर रूट से तो बिल्कुल नहीं करते। डी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ हाइट, स्क्वायर रूट ऑफ हाइट से नहीं करते, ओनली स्क्वायर ऑफ हाइट से करते हैं, वो भी मीटर स्क्वायर से, है ना। अगर और स्पेसिफाई करें तो मीटर स्क्वायर ऑफ हाइट से हम वेट को डिवाइड करते हैं बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए, जो कि ऑप्शन डी क्या बोला, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे रूट बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो रिमेनिंग जो बी ऑप्शन है हमारा, वो करेक्ट वन होगा कि बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए वेट को हम स्क्वायर रूट ऑफ हाइट से डिवाइड करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन हमारे सामने है, द अडल्ट विथ बीएमआई स्कोर 30 इज कैटेगराइज्ड एज। एक अडल्ट है, उसका बीएमआई स्कोर 30 है। ठीक है, बीएमआई का स्कोर कितना है हमारे सामने, 30 है, तो उसको कौन सी कैटेगरी में हम रखेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन देख लेते हैं। तो ओवरवेट वाली जो कैटेगरी का पर्सन होता है, उसका बीएमआई स्कोर होता है हमारा मोर देन 24.9। ठीक है, मोर देन 24.9, अगर 24.9 भी अगर पर्सन का होता तो वो हमारा नॉर्मल में आ जाता। ठीक है, तो मोर देन 24.9, या हम बात करेंगे 25। ठीक है, तो वो किस में आएगा, ओवरवेट में। और अगर इसकी रेंज की बात करें हम, तो कितना होगा रेंज, 25 टू 29.9 तक ओवरवेट होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो अदर कैटेगरी में जाएगा। ओबेस पर्सन किस में आता है, इक्वल टू या मोर देन, दोनों मैंने साइन यहाँ मेंशन किए, इक्वल टू और मोर देन 30। किसी पर्सन का बीएमआई स्कोर 30 है या 30 से ज़्यादा है, तो उसे हम किस में काउंट करेंगे, ओबेस कैटेगरी में काउंट करेंगे। ठीक है, और नॉर्मल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 18.5 टू 24.9 के रेंज के बीच में आता है, तो वो नॉर्मल बीएमआई स्कोर होता है। और डी कितना, डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, अंडरवेट का क्या होता है, 18.5 से लेस देन बीएमआई स्कोर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंडरवेट। तो नॉर्मल हमारे सामने आ गया, अंडरवेट हमारे सामने आ गया, ओबेस कैटेगरी आ गई, और ओवरवेट भी हमारे सामने। चारों ऑप्शन हमने देख ली। बीएमआई स्कोर कितना है यहाँ पे, 30, तो 30 कौन सी कैटेगरी में आएगा, हमारा ओबेसिटी वाली कैटेगरी में आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारा, बी। ठीक है, ओबेस में इक्वल टू 30 या मोर देन 30 है, तो वो ओबेस पर्सन होता है बीएमआई का स्कोर के अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्लास
टू ओबेसिटी बीएमआई स्कोर इज, है ना, क्लास 2 टाइप की ओबेसिटी है किसी पर्सन को तो उसका बीएमआई का स्कोर क्या होगा ये हमें देखना। अब देखो जो मैंने ओबेसिटी बताया मोर देन है इक्वल टू 30, उसमें भी अलग अलग क्लास है, ठीक है। तो वो क्लास 2 की कौन सी ओबेसिटी वो मैं फाइंड आउट करना, तो मैं बता देता हूँ आपको। जो क्लास 1 की ओबेसिटी होती है, क्लास 1 की ओबेसिटी होती है वो हमारी होती है 34.9, ठीक है। क्लास 2 की ओबेसिटी की अगर हम बात करें, क्लास 2 की ओबेसिटी की, तो वो होती है हमारी 35 to 39.9, क्लियर है। और क्लास 3 की जो ओबेसिटी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप की ओबेसिटी होती है, तो वो होती है इक्वल टू और मोर देन 40 बीएमआई स्कोर। जिसका बीएमआई स्कोर 40 है या 40 से ज़्यादा है तो वो क्लास 3 की हम ओबेसिटी कैटेगरी में उसको मेंशन करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, क्लास 2 ओबेसिटी, तो क्लास 2 ओबेसिटी में कितना आ रहा है हमारा 35 to 39.9। देख लेते हैं ऑप्शन में कहा 25 to 29.9, तो ये तो नहीं होगा हमारा, है ना। ये कौन सी कैटेगरी का मैं पूछना चाहूँ आपसे, तो ये रहेगा हमारा वो ओवरवेट वाला, तो ये तो अभी नहीं होगा हमारा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है 30 to 34.9, ये क्लास 1 की ओबेसिटी है, जबकि ऑप्शन में क्वेश्चन में हमें क्लास 2 ओबेसिटी पूछा था, ये भी हमारा नहीं होगा। डी में क्या लिखा हुआ 40 और मोर देन 40, 40 और मोर देन 40 किस में आता है, क्लास 3 ओबेसिटी में, ये भी नहीं होगा। तो जो रिमेनिंग ऑप्शन हमारा सी है 35 to 39.9, वो क्लास 2 ओबेसिटी में हमारा आंसर मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या रहेगा सी, 35 to 39.9 क्लास 2 ओबेसिटी में कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ए पर्सन हु हैज ए लो बीएमआई एंड इज क्लासिफाइड एज अंडरवेट कैन बी कंसिडर्ड एज हेल्दी एंड फ्री ऑफ हेल्थ रिस्क। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक पर्सन है जिसका बीएमआई का स्कोर लो है और उसका जो कैटेगरी है वो अंडरवेट है, तो क्या हम उसको हेल्दी समझ सकते हैं या हम बोल सकते हैं कि पेशेंट जो भी पर्सन है वो फ्री ऑफ हेल्थ रिस्क है, कि उसको किसी प्रकार का हेल्थ रिस्क नहीं है। इसका हमें आंसर ट्रू और फॉल्स में देना, या हम समटाइम येस और नो में देते हैं या राइट और रॉन्ग में देते हैं। तो ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट का आंसर हमें देना, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट समझते। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि बीएमआई लो और पेशेंट अंडरवेट है। देखो नॉर्मल जो पैरामीटर होता है, जैसे कि हमने देखा 18.5 to 24.9, इस रेंज के बीच में जो भी डाटा आता है वो नॉर्मल होता है। अब इससे कम है वो भी अब नॉर्मल है, दैट मीन्स अंडरवेट वाला भी अब नॉर्मल माना जाएगा और ओवरवेट वाला भी अब नॉर्मल माना जाएगा। और दोनों अब नॉर्मल केस में डिजीज कंडीशन होने के चांस है, उनको हेल्थ रिस्क रहता है। और ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि हम उसको नॉर्मल समझ सकते हैं कि हम उनको नॉर्मल नहीं समझ सकते हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो गलत है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, नो। अगर यस नो होता तो वहाँ पे नो में आंसर होता, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स है तो यहाँ पे हमारा फॉल्स रहेगा, कि जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन कर रखा वो फॉल्स है, हमेशा कंसिडर नहीं कर सकते। क्लियर है 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 10th वन। ए पर्सन विथ वेट 80 kg एंड हाइट 180 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द राइट बीएमआई स्कोर विथ कैटेगरी। एक पर्सन है जिसका वेट है 80 kg, है ना, वेट केजी में दे रखा है, और हाइट 180 सेंटीमीटर, हाइट हमें किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। उसका बीएमआई स्कोर काउंट करना है और साथ ही उसकी कैटेगरी निकालना है कि वो जो बीएमआई स्कोर आएगा उसके बाद में वो नॉर्मल कैटेगरी में या अब नॉर्मल कैटेगरी में, वो चीज़ भी हमें देखना है। तो हम बीएमआई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं। जैसे बीएमआई का फॉर्मूला होता है कि वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर के स्क्वायर में होती है और ये हमारा केजी में होता है। तो वेट तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी केजी में दे रखा है, बट जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर में दे रखी है। तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट होगा था करना है, और हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और 180 को अगर मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से डिवाइड करने के बाद हमारे सामने क्या आएगा 1.8। तो 1.8 का स्क्वायर, इसको हम सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो 80 kg डिवाइडेड बाई 1.8 स्क्वायर, इसको सोल्व आउट करने के बाद में हमारे सामने जो आंसर आता है वो है 24.69, ठीक है। क्या है हमारे सामने 24.69, ये हमारे सामने है, ठीक है। नाउ अब देखते हैं 24.69 कौन से ऑप्शन में है, उसके बाद में देखते हैं नॉर्मल है अब नॉर्मल। तो ए ऑप्शन में 24.69 है, बी ऑप्शन में 25 है, तो ये तो नहीं होगा, जिसमें हम पहले एलिमिनेट कर देते हैं। सी ऑप्शन में 24.69 है, लेकिन डी ऑप्शन में 25 है, तो इसको भी हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। नाउ अब हमें देखना है कि नॉर्मल है या अब नॉर्मल है ना। एक और यहाँ पे ट्विस्ट डाल रखा है, तो वो ट्विस्ट क्या है कि नॉर्मल है अब नॉर्मल। तो जैसे हम जानते हैं कि नॉर्मल कैटेगरी कितनी होती है 18.5 to
24.9, इसके बीच में जो भी वैल्यू आती है वो नॉर्मल मानी जाती है। और यहाँ पे 24.69 है, हालांकि ये हाई रिस्क पे है। अगर इस पर्सन ने वेट कंट्रोल नहीं किया, जिसका वेट अभी वेट 80 kg और जिसकी हाइट 180 सेंटीमीटर है, अगर इसने वेट कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले कुछ टाइम में ये ओवरवेट हो जाएगा और धीरे धीरे ओबेसिटी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि हाई रिस्क पे 24.69 है, ठीक है। लेकिन अभी ये नॉर्मल रेंज में, हम इसे नॉर्मल रेंज में कंसिडर करेंगे, बिकॉज ऑफ वाई कि ये लेस देन 24.9 है, या हम 24.9 तक भी नॉर्मल समझते हैं, ठीक है। इसलिए 24.69 यहाँ पे क्या नॉर्मल माना जाएगा। तो इसकी कैटेगरी क्या आ गई, नॉर्मल। तो पहला हम ऑप्शन देखते हैं 24.69, ये तो हमारा राइट है, लेकिन जो इसका सेकंड लिखा हुआ है वो अबनॉर्मल है, जो कि एक गलत बात लिखी हुई है, क्योंकि अबनॉर्मल ये नॉर्मल है, तो ये हमारा ए रॉन्ग होगा। सी क्या है, 24.69 ये हमारा राइट है और ये नॉर्मल रेंज में है, उसका जो BMI है वो नॉर्मल रेंज में, तो दोनों बातें सही है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट वन रहेगा। क्लियर है। तो ये आज का हमारा वीडियो था BMI से रिलेटेड MCQs के बारे में। एक मैंने किसी ने यहाँ पे मेंशन कर रखा है BMI इज ऑल्सो नोन एज, BMI का दूसरा नाम क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड आपको किसी प्रकार का डाउट्स है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच।